नमस्कार, मैं हूं ऋषभ गौर और खबर दिल्ली की आप देख रहे हैं। आज हम आ चुके हैं ईस्ट विनोद नगर में। ईस्ट विनोद नगर के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं और लोग अपने पार्षद से और अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट नहीं हैं, उनके कामकाजों को वो किस नज़रिए से देखते हैं, यही आज हम लोगों से बातचीत करके आप सबके सामने रखेंगे। नमस्कार अंकल। नमस्कार। आपका नाम? हमारा नाम महेंद्र प्रसाद है। महेंद्र प्रसाद। अंकल, आप कहाँ रहते हैं? हम विनोद नगर में रहते हैं। तो विनोद नगर में पीने का पानी कैसा है, आप बताइए। विनोद नगर में पीने का पानी बिल्कुल गंदगी है और बहुत कम ही आते हैं। कम ही आता है? कितने 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 दिनों के गैप पे आता है पानी? समझिए, कभी सुबह आया तो शाम नहीं, शाम आया तो सुबह नहीं। पीने का पानी मतलब कितना गंदा होता है, ये बताइए। 75% सही रहता है, 25% गंदगी रहता है। जब गंदगी रहती है। और आपके यहाँ की नालियों की साफ़ सफाई भी कैसी है? नालियों का साफ सफाई विशेष तौर पर नहीं है, बहुत मामूली है। केवल वो गंदगी को निकाल देता है, बस हो गया, पानी चला गया। जो गंदगी निकाल लेते हैं तो वो साफ़ हो पाती है? जैसे कूड़ा उठाने वाले आते हैं गाड़ी, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ही आते हैं। 2-3 दिन 4 दिन के बाद ही आते हैं। वैसे ये पड़पड़गंज का एरिया है, यहाँ से दिल्ली के डिप्टी सीएम है, वो खुद विधायक हैं। तो उनके एरिया में कितना काम आपको देखने में आता है? काम तो कोई खास नहीं है। नहीं है खास? कोई खास नहीं, काम कोई खास नहीं। जब अपने विधायक खुद हैं, सीएम हैं, तो होने से कोई काम बढ़िया नहीं है। और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, तो उन्होंने क्या ज़मीनी स्तर पे इतना काम नहीं करा है? नहीं कराए। नहीं करा। नहीं कराए। और यहीं पे यहाँ विनोद नगर के आस पड़ोसी यहाँ पे एक शराब का ठेका भी खुला है। यहाँ शराब का ठेका खुला है, 4-5 ठो खुला है। 4-5 खुले हैं? हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? उसमें यही है कि से जनता को, बच्चे लोग को, औरत वानी को, सबको तकलीफ ही तकलीफ, कष्टदायक ही कष्टदायक है। क्योंकि अगर मनुष्य उनका मर्द यदि शराब पीना शुरू करेंगे तो पैसे नहीं होंगे, घर में झगड़ा होगा, झमेला होगा, बहुत किसी का वातावरण होगा। ये बात है। और यहाँ पे आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा समझ 65 है। आपकी साल 65 है, तो आपकी पेंशन बंधी हुई है? पेंशन हमारा मिलता है टाइम पे मिलता है? टाइम पर, 2 महीना 3 महीना के बाद ही मिलता है। अच्छा, रुक जाती है 2-3 महीने में पेंशन, है ना? हाँ, पेंशन मिल जाता है, लेकिन रुक के फिर अब मिल जाती है? मिल जाती है। हाँ, सही बात। ऐसा भी कभी होता है कि 6-6 महीने पेंशन नहीं आ रही है? नहीं, अभी हम लोग का 3 महीना पर दे देते हैं। 3 महीने का। आपके आस पड़ोस में कोई मोहल्ला क्लिनिक है? क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक जो केजरीवाल कह रहे थे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, उनकी सुविधा बहुत अच्छी बनाई, वो आपके एरिया में है कहीं? वो केवल बकवास है, बस वो सब बकवास है। वो सब बकवास है। मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में 700 ठेके खुल रहे हैं। ये जो दिल्ली सरकार है, ये युवाओं को शराबी बनाना चाहती है, क्या बनाना चाहती है? और दूसरी बात है, इस पार्क में छोटा सा 600 गज का प्लॉट है। 600 गज के प्लॉट में रोज़ फंक्शन होते हैं। जो भी पौधे पहले लगे हुए हैं, सारे जल के ख़राब होने, जो नमक के पानी से सब खराब हो गए हैं। और पानी इतना ख़राब आता है, मैं भी 4 बारी अपने घर की खुदाई कर चुका हूँ, फिर भी पानी ठीक नहीं आ रहा। तो ये सरकारी व्यवस्था तो कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और अपनी पॉलिसी चलाने में लगे हुए हैं, और किसी के पास दिल्ली का कोई समाधान नहीं है। सब बेवकूफ़ और झूठ बनाने वाले हैं, चाहे आप पार्टी हो चाहे कोई हो। भावना मलिक जो यहाँ से वर्तमान में जो पार्षद है, वो कभी 5 साल से कभी यहाँ पे आई नहीं, और आती है तो यहाँ पार्क में फंक्शन कराती है। जो चौधरी है वो पैसे लेता है और वो यहाँ प्रोग्राम होता है। सोना दुश्वार हो गया। ना ये पार्क, ना ये बारात घर है, ना कोई कमेटी सेंटर, ना कोई होटल है। ये क्या है यहाँ पे? मैं एक पेंशनर हूँ, 11 साल से मैं सो नहीं पाया, तो कौन करेगा इसकी व्यवस्था? और अंकल, आप एक बात और बताइए, जैसे कोविड के नियमों का ये होता है कि कोविड के नियम हम पे लागू हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं यहाँ पे डीजे बजता है, तो क्या यहाँ पे उतनी भीड़ आपको देखने को नहीं मिलती है? नहीं मिलती है? जब पार्टी होती है तो भीड़ भी तो होती है। कोई नियम फॉलो नहीं करता, क्योंकि सबको अपने
सबको अपने चमचे प्यारे होते हैं। केजरीवाल को सबसे ज़्यादा चमचे प्यारे हैं, बिना बात की बकवास करने में लगे हुए हैं, बिना बात। अरे कौन सुधार कर रहा है? सब अपने जेब का सुधार कर रहे हैं। देश हित में कोई भी नहीं लगा हुआ। इधर 1 महीने से नाली सफाई करने वाले आए नहीं, नालियों में गंद भरा पड़ा है। अब वो कहते हैं, उनको क्या, वो सफाई करने वाले को वो ये कहते हैं कि हमें केजरीवाल तनख्वाह नहीं देता। तो ये क्या दुनिया में करेंगे, वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। अरे तो दिल्ली तो तेरे से संभाली नहीं जा रही, तू कहाँ जाएगा भैया? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा। अरे भैया तुम ये 70 सीटों की विधानसभा नहीं संभाली जा रही, तो तुम पंजाब की, गोवा की, वहाँ की, अरे एक संभाल तो लो। यही तो तुमसे संभाल ले रही। और दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद करो कि 200 बजरी यूनिट फिरे हुआ। अरे देश का नुकसान क्यों कर रहे हो भैया? तुम कोई जेब से दे रहे हो? दुनिया को निकम्मे बनाने वाली दिल्ली सरकार है। और एक बिल्कुल खिलाफ। और एक बात, देखो मेरी बात सुनो, मैं जब मुझे गवर्नमेंट पेंशन देती है तो मैं बिजली का बिल भरने का हकदार हूँ। हमें इसलिए भरना कहूँ, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये नहीं कि ये 300 यूनिट फ्री, बिजली पानी फ्री है। बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं दुनिया को? महिलाओं के लिए बसेस फ्री। अरे ये फ्री की सेवा बंद करो। अरे एक लड़की 20,000 30,000 तनख्वाह खाती है कि वो 5 रुपये 10 रुपये का टिकट नहीं ले सकती। ये दूसरे देश को बर्बाद करने की नीति को ख़त्म करो। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और आज तुम 5 साल जाओगे, अगले साल तुम्हारा पता नहीं, अगले साल तुम्हारा 5 साल क्या होगा, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। ये राजनीति फंडा बंद करो और देश हित की सोचो। एक बात और बताइए, आपके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है? यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। वो सब केजरीवाल झूठ बकवास करता है। आज तक तो हमने कोई मोहल्ला क्लिनिक देखा नहीं आज तक। हम तो 40 सन 74 से विनोद नगर में रहे हैं, मुझे तो आज तक मोहल्ला क्लिनिक को दिखाई नहीं दिया। कहते हैं 1000 मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में बनाए हैं। भैया वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, झूठा एक नंबर है। एक बात और बताइए अंकल, यहाँ पे आप कहते हैं पीने का पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा, तो कब से नहीं आ रहा? ये तो 1 साल तो मुझे हो गए, बार 3 बार तो मैं खुदवाई कर चुका हूँ। साफ़ पानी फिर भी नहीं आ रहा? ना, बदबू वाला पानी आता है। और मैं 15 दिन से नहाया भी नहीं हूँ। एक अंकल और, जैसे मनीष सिसोदिया जी सबसे हॉट सीट कही जाती है पड़पड़गंज की, क्योंकि वो खुद ही यहीं से विधायक और विधानसभा पहुँचे, डिप्टी सीएम भी हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जो मनीष सिसोदिया है, खोड़ा से लोगों को इकट्ठा करके लाता है, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन कराता है। यहाँ का विनोद नगर का कोई भी आदमी नहीं है उसके साथ। ये किराए के खरीदे हुए लोग हैं। ये विनोद नगर का मतलब, विनोद नगर में 20% आदमी नहीं है वहाँ पे उसके साथ चलने वाले। तो मतलब बाहर से ले के आते हैं? बाहर पैसों से खरीदने वाले हैं सब। केजरीवाल सरकार जी को 10 आउट ऑफ 10 हाउ विल नंबर यू विल गिव मी? मैं कह रहा हूँ 0 नंबर है मेरी तरफ से। बिल्कुल नहीं। जो देश के हित में काम करेगा कोई भी हो, वो मेरे प्रिय है। बस देश पहले है और ये सब सरकारें बाद में है। और आपको ये भी बहुत बुरा लगा है कि फ्री की सुविधा बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। अरे फ्री की सुविधा में देश को खोखला करना चाहते हो। अगर फ्री की सेवा करना चाहते हो तो अपनी जेब से जो तनख्वाह मिलती है, तुमने कहा था कि हम तो कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, हम कोठी नहीं लेंगे, कार लेंगे, तो इतने झूठे वादे करके कोठी में, कार में भी घूम रहे हो और सुविधा भी ले रहे हो। तो किस बात के सच्चे आदमी? तुम सबसे ज़्यादा झूठे आदमी हो। और नए शराब के ठेके भी खुल रहे हैं। अरे भैया, ये शराब के ठेके ये किस लिए खोल रहे? दूध सुन दिल्ली में टोटल जो स्वास्थ्य मंत्री है, दिल्ली में सारा नकली दूध सप्लाई हो रहा है। कहाँ दिल्ली सरकार भैया? सब केमिकल का दूध आ रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। उसमें भी केजरीवाल को कमीशन चाहिए। आपका कहने का सार है कि अपने जेब के अलावा कुछ प्यारा नहीं? अपनी जेब के अलावा राष्ट्र हित को नहीं जाता, सबको अपना जेब हित चाहिए। और आंदोलन करवा दो, सड़कें रोक दो, दुनिया को परेशान करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक।
तो ये थी यहाँ के लोगों की मुख्य परेशानी है। यहाँ के लोगों ने हमें यह भी बताया कि पीने का पानी उनका सही से नहीं आता है। पीने का पानी आता है लेकिन वो इतना गंदा होता है वो पी नहीं पाते, उन्हें खुद खरीद कर पानी पीना पड़ता है। यहाँ पे एक अंकल मिले, उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर जो पानी गंदा आ रहा है उसके लिए उन्होंने खुद खुदाई करवाई तब जाके पानी साफ़ आया है। और हमने यहाँ के विधायकों पार्षदों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा तब इलेक्शन होते हैं तभी आते हैं, केवल इलेक्शन के बाद ना तो कोई विधायक जी दिखते हैं ना ही कोई पार्षद जी दिखते हैं।